सोचा कि देखूं तो सही है क्या कहती हैं। भगवान उदास बैठ गए। रुक्मिणी ने कहा क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे देवी क्या बताएं, एक गलती हो आपकी तो बताएं, आप तो गलती पर गलती करती हो। रुक्मिणी ने कहा ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसी क्या गलती हो गई, मुझसे बताओ तो सही, क्या अपराध हो गया? बताओगे तब पता लगेगी। मेरे प्रभु ने रुक्मिणी को कहा कि राजपुत्रे विस्तां भूविलोकम पालभीतां वंसते महानुभावो श्रीमद्रूपो दारिद्र्यं तवर्षते। मेरे जैसा डरपोक आदमी उसमें संग में तुमने विवाह कर लिया, ये तुम्हारी गलती नहीं है। बड़े बड़े राजकुमार आए हुए थे, हैं? डर के मारे समुद्र में रहता हूं मैं, जमीन भी नसीब नहीं हो रही मुझे, और तुमने मेरे साथ में विवाह कर लिया। ऐसे डरपोक व्यक्ति के साथ रह करके क्या मिलेगा तुम्हें? रुक्मिणी ने कोई जवाब नहीं दिया, शांत बैठी हुई। प्रभु ने कहा तुम कहोगी मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हैं। अरे देवी यहाँ भी गड़बड़ी है, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई नंदन नंदन कहता है, कोई ये कहता है पता ही नहीं इसके माँ बाप का कौन है नहीं है। जिसके माँ बाप का ही पता नहीं है उसके साथ तुमने विवाह कर लिया हैं? अब बताओ, जिसके माँ बाप की पता ही नहीं है उसके साथ तुमने विवाह कर लिया। तुम कहोगे जी मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बड़े सुंदर हो। यहाँ भी बड़ी गलती कर ली। काय का सुंदर, ना गोरा ना काला, बीच में ही हूं मैं तो, नीला नीला। इतने इतने बड़े राजा महाराजा आए थे, सब में काला मैं ही था। लोग मुझे कनुआ कहते हैं, काला कनुआ कहते हैं। और कालिया नाग से युद्ध किया था तब तो और ज्यादा काला हो गया। राजा कभी बना नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं, दुनिया के लोग मुझे से द्वेष करते हैं। और तुम्हारे बड़े भाई रुक्मिणी, कभी मुझसे उनकी तालमेल नहीं मिली। इतनी बातें कहने के बाद भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। तो कन्हैया बोले तुम कहोगे अजी मैं विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आपकी बड़ी बड़ाई सुनी थी। कन्हैया बोले मेरे गुणों को कौन गाते हैं? फक्कड़ लोग गाते हैं, जिनके कुछ पाले कुछ होता ही नहीं है। संत महात्मा लोग वाणी गाते रहते हैं, तन पे कपड़ा नहीं है, हैं? जेब में पैसा नहीं है। भिखमंगे बाबा लोग मेरा गुणगान करते रहते हैं, कोई काम धंधा उनके पास होता नहीं है। रघुपत राघव राजा राम पति थे पावन सीताराम, बस यही कुछ झांझ लेके कीर्तन करते रहते हैं। वकील लोग मेरी भजन करते रहते हैं। इतनी बातें कहने के बावजूद भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। रुक्मिणी पीछे से पंखा करी जा रही है, भगवान की सारी वार्ताओं को सुन रही है कि भगवान ने कहा अरे ये क्या बात हुई? मैं तो सोचता था कि तुझे क्रोध आ जाएगा, लेकिन तुझे क्रोध नहीं आया। भगवान कहते हैं अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाओ उसके ससुराल के साथ में विवाह कर लो। इतनी सारी बातें की तब कुछ नहीं हुआ। जब ये बात की कि विवाह कर लो तो महाराज रुक्मिणी पंखा कर रही थी, करते करते मूर्छित हो गई।
भगवान ने देखा ये तो मूर्छित हो गई। जैसे ही रुक्मणी जी गिरने लगी तो भगवान ने 4 भुजाएं धारण कर ली महाराज। 2 भुजा से रुक्मणी जी को गोद में उठा लिया और 2 भुजाओं से रुक्मणी का पंखा कर ले जाकर के रुक्मणी जी को लिटाया। देवी, मैं तो मजाक कर रहा था कि आपके चेहरे पे क्रोध कभी देखा नहीं, शायद देखूं कि क्रोध में कैसी लगती हो, तो मैं तो बेहोशी हो गई। रुक्मणी कहती है आपने गलत कुछ भी नहीं कहा है भगवान, आपने जो कुछ किया है सब अच्छा ही कहा है। मेरा और तुम्हारा मेल है ही नहीं, तुमने विवाह क्यों किया, बिल्कुल सही कहा है तुमने। कहाँ तो प्रकृति से परे परम ब्रह्म और कहाँ एक मैं प्रकृति में पलने वाली। मेरा और आपका मेल कहाँ है? मेरा आपका कहीं मेल है? दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तो मैं कहती हूं तुम्हारे भी माता पिता होते हैं क्या? रुक्मणी कहती है क्या तुम्हारे भी माता पिता होते हैं क्या? जगत के पिता, जगत के गुरु, जगत के अधीश्वर केवल आप हो गोपाल। आपका तो कोई माता पिता होता ही नहीं। आप दुनिया में माता पिता बनाते फिरते हो तो अलग बात है, आपका तो कोई माता पिता नहीं। और आपने तीसरी बात, बड़े बड़े राजाओं के डर से आप समुद्र में रहते हो, डरपोक हूं ये कहा। मेरे गोविंद की रुक्मणी जी ने बोला कि सत्यम भया द्वयम गुणी भयम उरुकमां सुते समुद्र उपिलक्ष्यम आत्मा। जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये शत्रु बैठे रहते हैं ना, उस हृदय में आप वास नहीं करते। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही वास करते हैं गोविंद। और चौथी बात, आपने कहा कि तो काला हूं, काले से तुमने विवाह क्यों किया? तो रुक्मणी ने कितनी बात कही। ब्रजवासी कहते हैं यदि नंद ललाट मोहते लली तो गले कट जाते करोड़न के। संत जन कहते हैं अरे कन्हैया तू लाला है, तब लोग नौछावर हो रहे हैं। अगर तू लली होता, लड़की होता तो रोज गले कटते लोगों के। इतना सुंदर है कन्हैया। रुक्मणी कहती है जब काले हो तो कमाल करते हो, गोरे होते तो क्या करते है? काले हो तब ये तुम्हारा हाल है, गोरे होते तो क्या करते? और आपने कहा कि मेरी तो सब लोग भिखमंगे लोग मेरा कीर्तन करते रहते हैं, धनी लोग कोई नहीं मेरा कीर्तन करता। तो रुक्मणी ने कहा मेरे से यदि कोई पूछे दुनिया में सबसे बड़ा धनी कौन है, तो मैं ये कहती हूँ सबसे बड़ी धनी वो संत जनी है जिनके पास राम नाम रूपी धन है। ये माया तो सब आनी जानी है, राम नाम रूपी सबसे बड़ा धन है। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। संसार में सबसे बड़ा धनी तो वही है जिसके पास में राम नाम रूपी धन है, ज्ञान का धन है, वैराग्य का धन है, भक्ति का धन है, वही सबसे बड़ा धनी है। मीरा की जब विरक्ति हुई तो मीरा ने सर्वश्रेष्ठ सब छोड़ दिया। लोगों ने कहा मीरा तुमने इतना बड़ा राजपाट सब त्याग दिया, क्या मिला तुम्हें महात्मा बनने से? मीरा बोली जब किसी को रत्न मिले, किसी को रत्न मिले तो दूसरी चीज क्यों ले? जो लोग डायमंड परखते हैं वो स्वर्ण आभूषण की पहचान रखते हैं। जिसको हीरा नहीं मिलता वो सोना पहनकर कई काम चलाते हैं, लेकिन जिसको रत्न मिल जाए फिर किस चीज की जरूरत है? मीरा ने संतों से कहा सबसे बड़ा रत्न तो मेरा है, गोविंद है, सबसे बड़ा रत्न मेरा गोविंद है।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक बात, संसार की जितनी चीजें हैं सब बिगड़ने वाली हैं। धन को कमाने में भी तकलीफ, खर्च करने में भी तकलीफ, और उसकी सुरक्षा में भी तकलीफ, कहीं चोर डाकू ना ले जाए, उसकी रखवाली भी तो करनी है। धन की रक्षा भी तो प्रभु कृपा से ही होती है। एक भगत जी थे जो कभी जीवन में दान ही नहीं करते थे, और कोई दान कर रहा हो तो उससे भी कहते मत दो, तू भी मत कर, खुद तो करना ही नहीं, जो कर रहा है उसको भी ब्रेक लगा रहे हैं, रुक जा, मत कर, ठीक है। अब लोगों ने कहा महाराज बुढ़ापा आ गया, अब तो दान पुण्य किया करो, कुछ तो दान पुण्य किया करो, नहीं किया दान पुण्य किया करो। लोग पीछे पड़ जाते हैं, दान किया करो, पुण्य किया करो, तो लोगों ने व्यंग में ही उसका नाम दानचंद रख दिया। जब ही देखें आओ जी दानचंद जी आ गए, यानी वो कभी दान नहीं करता था, इसलिए उसका नाम दानचंद रख दिया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है, बुढ़ापा आ गया, कुछ दान पुण्य किया करो। चुप कर दो, कितनी मेहनत से कमाया जाता, दान पुण्य किया करो, लोग तो कहते हैं तू भी शुरू हो गई। एक दिन उसने कहा कुछ नहीं तो कम से कम अब अंत समय आने वाला, गंगा जी तो नहा लो। पत्नी ने बहुत ज्यादा आग्रह किया तो महाराज चलो अब तू कहती है तो गंगा जी नहा जाते। अब गंगा जी जाने में बस में बैठेंगे तो खर्च लगेगा, क्या करें, पैदल ही चलते हैं। 12 किलोमीटर ही तो दूर है, 12 किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर आना है, कोई नहीं, सुबह चलते हैं, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, फिर आ जाएंगे। अब बस में बैठेंगे तो बस वाला कहेगा पैसे दियो, खर्च लगेगा। महाराज सुबह का चला, दोपहर तक गंगा जी तक पहुंचा। गंगा जी के तट पर पहुंचने वाला ही था तो मन में विचार आया, गंगा जी पे तो पंडा रहते हैं, और गंगा स्नान किया तो पंडा कहेगा दान करो, पंडा कहेगा दान करो। ऐसा करते हैं, मुर्दा घाट पर चलते हैं, वहां कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार में कोई अपनी सीट को खाली करता है तो मुर्दा घाट भरता है, बाकी तो खाली रहता है। अब कथा बहुत हंसी की है, भगवान को बड़ी हंसी, भाई चलो आज दानचंद को ही छकाते हैं। तो मुर्दा घाट पर गया महाराज, कपड़े उतारे, इधर उधर देखा, और जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो भगवान पंडे के रूप में प्रकट, जजमान की जय हो। कौन हो भैया तुम, कौन हो? पंडा है, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते हैं, और घाटों में तो बहुत पंडे रहते हैं, हम कहीं नहीं जाते, हम तो यहीं पड़े रहते हैं। और आप जैसे दानी आते हैं, एक एक वर्ष के भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, एक एक वर्ष की, हम तो किराया भी नहीं खर्चा, तुम एक एक वर्ष की बात कर रहे हो। एक एक वर्ष की भोजन की व्यवस्था हम नहीं कर सकते, हम 6 महीने की भी नहीं कर सकते। अच्छा, अरे 6 महीने की क्या, हम 1 महीने की भी नहीं कर सकते महाराज। अरे कोई जबरदस्ती थोड़ी है, जो भाव हो, बोले हम 1 दिन की भी नहीं कर सकते। पंडा ने कहा देखो कुछ तो करना पड़ेगा, गंगा जी में स्नान किया है तो दान तो करना पड़ेगा। बोले हमने आज तक नहीं किया, हमने आज तक दान नहीं किया, आप कैसे कर दें? बोले आज तो करना पड़ेगा, कुछ तो करो। तो उसने कहा ऐसा करो, उधार करते हैं। हाँ उधार करो, करो तो सही, बोलो कितना करना है? बोले 1 ढेला।
पहले एक ढेला चलता था, चलो एक ढेले का संकल्प हो गया, कोई बात नहीं, बाहर है। फिर कभी गंगा जी के पंडे आपने देखे कभी कभी घूमते घूमते फिरते आ जाते हैं, जो लोग लिखवाए आते हैं ना, तो वो घूमते फिरते कभी कभी पहुंच जाते हैं एड्रेस पर, तो वो भी अपना एड्रेस लिखा करके भाई ठीक है महाराज, कभी चक्कर लगे तो आके दे लेना, उधार है, एक ढेला तुम्हारा उधार है हमको। ठीक है महाराज। अब तो दानचंद वहां से स्नान करके चला, शाम को घर पहुंचा थका हारा, भोजन पानी करके जैसे ही विश्राम के लिए जा रहा था तो महाराज बाहर से आवाज आई, जजमान की जय हो। दानचंद ने कहा देखना जरा, पत्नी को भेजा, देखो कौन है जरा। पत्नी ने आकर के द्वार पर आकर के देखा, बोले तो कोई फंडा है, किसी को लेने देने की बात के आए थे? बोले हाँ। तो वो आ गया तो फिर उसको कह दो दानचंद जी अभी तबीयत खराब है, बीमार है, फिर कभी आना। तबीयत खराब है? बोले हमारे जजमान का हमारे संकल्प से तबीयत खराब हो गई, जब तक ठीक नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, जजमान स्वस्थ हो जाएंगे फिर जाएंगे। तुम तो हमें सूखा आटा वाटा दे दो, हम बना के खा लेंगे अपने आप, जजमान ठीक हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। उसने जाके कहा वो तो ये कह रहा है यहीं रहूंगा जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे। उसने कहा ऐसा कह दो मर गए। पत्नी ने कहा क्या कह रहे हो? बोले हाँ, मैं सांस रोक के पड़ जाऊंगा, तुम बोल दो अभी अभी गए, मैं अभी यहां से गई थी तो अंदर जैसे आराम हो गया। पत्नी ने कहा तुम हद कर रहे हो? बोले नहीं है, तू कह दे बस, मैं सांस रोक के पड़ा रहूंगा। उसने कहा महाराज अभी चले गए, अब तुम कहाँ पूरे गांव में जाओगी, सबको बताती फिरोगी, मैं ही सबको बता देता हूँ। वो तो भगवान थे, अमित रूप प्रकटे प्याला महाराज, हवा की तरह गांव में हवा फैल गई। दानचंद जी चले गए, दानचंद जी चले गए, सब लोग आगे इकट्ठे हो गए। अब सांस रोक के पड़ा है, लोगों ने बांध लिया। भगवान कहते हद हो गई इसके लिए, और वो भी बन गया। और पत्नी रोए, वो सच में रोए कि ये नहीं मरे। गांव वाले कहा ये तो तुम्हारा मोह है, इसीलिए कह रही, तुम्हारा मोह है। बोले नहीं मरे, बोले नहीं ये तो गए, बोले नहीं गए। किसी ने नहीं सुनी महाराज, सबने उठा लिया कंधे पे और लेके चल दिए, भगवान साथ में चल रहे हो, ये हद हो गई। मर जाएगा पर दान नहीं करेगा, ऐसा हठी व्यक्ति हमने नहीं देखा कोई। भगवान साथ में जा रहे, सब राम नाम सत्य करते हुए पहुंच गए। चिता बन गई, चिता पे लिटा दिया, फिर भी नहीं बोल रहा है, हिल नहीं रहा है, बिल्कुल सांस रोक के पड़ा है। तो भगवान ने कहा देखो भाई, हमारा जजमान हमारे संकल्प से चले गए, तो हम इनके कान में कुछ मंत्र कहना चाहते हैं। लोगों ने कहा ठीक है महाराज कहो। तो भगवान ने कहा आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। जब जैसे कहा तुम हित नाता जोड़, आया हूं वैकुंठ, ये तो भगवान है। और जैसे यहाँ खोली तो पड्डा फैला के बंद कर ली। अरे भाई ये क्या? भगवान ने कहा भैया दुनिया हमसे हार जाती है, आज हम तुमसे हार गए, तुम हमसे बल मांग लो, क्या चाहिए? बोले महाराज बस ढेला दीजिए, छोड़ो। वो ढेला छोड़, बताओ ऐसे ऐसे जीव भी है, वो ढेला ही छोड़ दो बस, हमें और ना तुमसे कुछ लेना है ना तुमको कुछ देना है। तो महाराज तो धन को कमाने में तकलीफ, सुरक्षा करने में तकलीफ,